एक नौजवान की जिंदगी यूं खत्म होना कोलकाता में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। खुशियों का शहर कोलकाता हाल ही में दुख और गुस्से में डूबा हुआ था। एक नौजवान ट्रेनी डॉक्टर जो अपने डेडिकेशन और प्रॉमिस से भरी हुई थी, एक बहुत ही भयानक क्राइम का शिकार हुई। उसके साथ क्रूरता से बलात्कार हुआ और मर्डर कर दिया गया। उसका बेजान शरीर आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पास पाया गया। इस हॉरिफिक घटना ने पूरे वेस्ट बंगाल में शॉक वेव्स भेज दिए, जिससे मेडिकल फ्रेटर्निटी शॉक और डर में आ गई। यह घटना हमारे समाज में महिलाओं की वल्नरेबिलिटी की एक चिलिंग याद दिलाती है। इस नौजवान डॉक्टर की मौत ने पूरे राज्य में गुस्से का एक फायर स्टॉर्म भड़का दिया। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए, विक्टिम और उसके परिवार के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। इस क्राइम की क्रूरता ने लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियस को हिला दिया, जिससे उन्हें इंडिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह घटना सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, यह एक ऐसे सिस्टम का सिंबल बन गई जो बार बार अपनी महिलाओं की रक्षा करने में विफल होता है। इस घटना के बाद पब्लिक का आउटरीच साफ दिखाई दे रहा था। वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें हर वर्ग के लोग परपेट्रेटर्स को स्विफ्ट और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की मांग कर रहे थे। मेडिकल फ्रेटर्निटी खास तौर पर इस क्राइम की निंदा करने में मुखर थी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने मार्चेस ऑर्गेनाइज किए, हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो अक्सर देर रात तक और आइसोलेटेड एरियाज में काम करते हैं, ऐसे अटैक्स का आसानी से शिकार हो सकते हैं। प्रोटेस्ट सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं थे, सोशल मीडिया दुख, गुस्सा और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। विक्टिम के लिए जस्टिस की मांग करने वाले हैशटैग्स नेशनली ट्रेंड करने लगे, जिससे पब्लिक आउटक्राई और भी बियाज गई। इस घटना ने विमेन सेफ्टी पर नेशन वाइड डिबेट छेड़ दी। कई लोग एक्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाने लगे। पब्लिक ने न सिर्फ परपेट्रेटर से बल्कि सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटीज से भी अकाउंटेबिलिटी की मांग की। इस ट्रेजेडी के बाद वेस्ट बंगाल में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 12 आवर के स्टेट वाइड बैंड का आह्वान किया। बीजेपी ने दावा किया कि यह बैंड विक्टिम के लिए रिस्पेक्ट और उसके ग्रीविंग फैमिली के साथ सॉलिडारिटी शो करने का एक तरीका था। उनका इरादा इस बैंडेज को रूलिंग तृणमूल कांग्रेस के तहत एलिजेड लॉलेसनेस और बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करना भी था। हालांकि बीजेपी के बैंडेज के आह्वान पर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। जहां समाज के कुछ वर्गों ने इसे प्रोटेस्ट के सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में सपोर्ट किया, वहीं कुछ ने इसकी आलोचना करते हुए इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव बताया। क्रिटिक्स का कहना था कि बीजेपी राज्य में अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रेजेडी का फायदा उठा रही थी। उनका कहना था कि यह बैंडेज रूलिंग टीएमसी गवर्नमेंट को शर्मिंदा करने और लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने में इनकॉम्पिटेंट साबित करने की कोशिश थी। सेक्शन 4 क्लैशेस एंड केओस बैंड टर्न्स वायलेंट। दुर्भाग्य से इस बैंड ने शांति बनाए रखने या ग्रीविंग फैमिली को सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं किया। इसकी बजाय ये पॉलिटिकल क्लैशेस और वायलेंस का स्टेज बन गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच क्लैशेस की खबरें आईं, जिससे बैंडेज अनरेस्ट और डर के साए में डूब गया। दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया गया, व्हीकल्स में तोड़फोड़ की गई और पथराव की घटनाएं आम हो गईं। दोनों ही पार्टीज ने हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, जिससे स्थिति शांत होने के बजाय और बिगड़ गई। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह बैंडेज को डिसरप्ट करने और बीजेपी समर्थकों को डराने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने और लॉलेसनेस का माहौल बनाने के लिए वायलेंस करवा रही है। बैंड के दौरान हुई वायलेंस ने वेस्ट बंगाल में डीप सीटेड पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सभी इन्वॉल्व पार्टीज को संयम और जिम्मेदारी से पेश आने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। सेक्शन 5 पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बीजेपी वर्सेस टीएमसी। दुखद घटना और उसके बाद हुए बैंड ने वेस्ट बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही पॉलिटिकल बैटल को और भी बढ़ावा दिया। बीजेपी, जो राज्य में अपने पैर पसारना चाहती है, ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने के तरीके पर टीएमसी गवर्नमेंट पर हमला कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली गवर्नमेंट पर अपने सिटीजन्स, खासकर महिलाओं की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। दूसरी तरफ टीएमसी ने बीजेपी पर एक ट्रेजेडी पर पॉलिटिक्स खेलने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बीजेपी राज्य की छवि खराब करने और डर और असुरक्षा का माहौल बनाने के लिए इस घटना का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी ने विमेन सेफ्टी में अपने एफर्ट्स पर प्रकाश डाला और कहा कि यह घटना हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन यह एक आइसोलेटेड घटना थी। दोनों पार्टीज के बीच जुबानी जंग तेज। सेक्शन 6 अ डीपर क्राइसिस, विमेन सेफ्टी एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। कोलकाता में उस नौजवान डॉक्टर की दुखद मौत ने उस गहरे क्राइसिस को उजागर किया जो इंडिया को जकड़े हुए है।
वुमेन सेफ्टी का मुद्दा और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की सख्त जरूरत। जहां इस घटना ने आउटरीच और जस्टिस की मांगों को हवा दी, वहीं इसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स की इफेक्टिवनेस और उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के बारे में भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस खड़े कर दिए। ये घटना एक ग्रिम रिमाइंडर बन गई कि स्ट्रिक्टर लॉज और पॉलिसीज के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस घटना ने यह भी उजागर किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को चीप पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के सामने मौजूद क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि ब्लेम गेम में फंसना और पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करना आसान है, लेकिन यह याद रखना क्रूशियल है कि असली मुद्दा सिटीजन्स, खासकर महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी है। आज जरूरत इस बात की है कि सभी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां महिलाएं सेफ, रिस्पेक्टेड और एम्पावर्ड महसूस करें।